चलो, तो आज हम लोग 8 बोर्ड 2023 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न संभावित हैं, जो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, उसी कड़ी में विज्ञान विषय में आज हम लोग दूसरा लेशन, जो आपका दूसरा पार्ट है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। तो दूसरा लेशन कौन सा है? धातु और अधातु, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसमें से जो पहला प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। जो पहला प्रश्न है, आप लोग लेशन पढ़ चुके हैं और उसके बाद इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि कितना हम हल करने की स्थिति में हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा धातु का उदाहरण है? धातु और अधातु आप लोग पढ़ चुके हैं, देखे हैं कि धातु की क्या पहचान है, अधातु किसे कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया है, मैं मौका देता हूँ पीछे से। चलिए, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है कागज, लकड़ी, कपड़ा और सोना। वेरी गुड। तो बाकी तीन ऑप्शन जो हैं वो हमको धातु नहीं कहलाते हैं, इसलिए धातु का इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, वो है सोना। उत्तर क्या होगा? सोना। तो ये तो काफी आसान प्रश्न था। इस तरह का प्रश्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दूसरा प्रश्न हम लोग लेंगे, कौन सी धातु प्रकृति में द्रव रूप में पाया जाता है? कौन सी धातु प्रकृति में द्रव रूप में पाया जाता है? अब देखो, इसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। तो इसमें कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया है, बताओ। नेहा? पारा। देखो, इसमें से एक ही धातु है जो सामान्य रूम टेम्परेचर पर, सामान्य तापमान पर अगर इसे रखा जाए तो वो द्रव रूप में पाया जाता है, और यह एक धातु का उदाहरण है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं, इसलिए इसको जरूर आप लोग सही करके आएंगे ये परीक्षा में अगर पूछेगा तो। इसका उत्तर क्या होगा? तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हम चाकू से काट सकते हैं? तो ये भी कुछ धातुओं के उदाहरण हैं, और इसमें से कौन सी धातु को हम चाकू से काट सकते हैं? सोडियम। वेरी गुड। इसका उत्तर है सोडियम। क्यों उत्तर है? देखो, प्रकृति में कुछ धातु मुलायम रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ धातु जो है बहुत कठोर होते हैं। सामान्यतः धातु बहुत कठोर होते हैं, लेकिन कुछ धातु जो अपवाद हैं और प्रकृति में हमारे चारों ओर मुलायम धातु के रूप में जाने जाते हैं, उसमें से दो धातु के उदाहरण हैं। पहला है सोडियम और दूसरा पोटेशियम, ठीक है। जिसमें से हम सोडियम को तो चाकू से ब्रेड की स्लाइस की तरह काट नहीं सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? कौन सी धातु को हम चाकू से काट सकते हैं? सोडियम को हम धातु से काट सकते हैं। अगला, कौन सी धातु विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है? अब देखो, इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत सी धातुएं ऐसी हैं, हालांकि जनरली धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं, विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि कौन सी धातु विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है, मतलब सबसे अच्छी सुचालक है, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाह में रुकावट नहीं के बराबर है, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो इसका उत्तर क्या होगा? चलो रोहित। चांदी। देखो, इसका उत्तर होगा चांदी। ध्यान से, हर प्रश्न जो हल कर रहे हैं, अगर यहाँ गलत उत्तर दे रहे हैं, लेकिन परीक्षा में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए उसको दिमाग में अच्छे से रिवाइज कर लो बार बार कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चांदी प्रकृति में जो है हमारे चारों ओर उपलब्ध है, और ये विद्युत की सर्वोच्चम सुचालक होती है। लेकिन तब प्रश्न ये है कि इसका उपयोग हम सामान्य रूप से क्यों नहीं करते हैं, है ना। अभी हमारे चारों ओर जो बिजली की तारें हैं, ठीक है, चालक के रूप में उसका उपयोग किया गया है। तो क्यों, सर आप पूछेंगे कि क्यों चांदी का उपयोग नहीं होता है तार? तो हम लोग जानते हैं कि चांदी क्या है? एक महंगी धातु। क्या है? महंगी धातु। हम लोग तो यहाँ तांबे की तार लगाते हैं, तो लोग काट करके चोरी करके ले जाते हैं ना। तब चांदी का तार होगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा चोरी की समस्या होगी, लोग चोरी कर करके गहने बनाने लग जाएंगे, नाक कान गला, ठीक है। इसलिए सर्वोत्तम सुचालक होने के बावजूद चांदी का उपयोग हम लोग विद्युत तारों में नहीं करते, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे कठोरतम वस्तु है क्या? अब इसमें ऑप्शन दिया गया है लोहा, कोयला, हीरा और पत्थर।
क्या उत्तर होगा? चलो इधर हीरा। हीरा सही जवाब है। सभी का उत्तर यही है। देखो प्रकृति में हीरा जो है वो अधातु है, लेकिन सबसे सामान्यतः क्या होता है कि अधातुएं होती हैं भंगुर, मतलब जल्दी टूटने वाली, है ना, और कठोर नहीं होती। लेकिन हीरा एकमात्र अपवाद है जो प्रकृति में अधातु होते हुए भी सबसे कठोरतम वस्तु है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में कौन सी अधातु द्रव रूप में पाई जाती है ना? सामान्यतः ऐसे अधातुएं जो हैं ठोस में भी पाया जाता है, ठोस रूप में भी, द्रव रूप में भी और गैस रूप में भी। ज्यादातर जो अधातुएं हैं वो ठोस और गैसों के रूप में पाई जाती है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन आपको दिया गया है कि कौन सी अधातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है, और इसका ऑप्शन दिया गया है आपको विकल्प ब्रोमीन, आयोडीन, पारा और ऑक्सीजन। क्या उत्तर होगा इसका? इसका मतलब है इसका आंसर बहुत कम लोगों को पता है आप लोग। ठीक है, तो इसका उत्तर सही है ब्रोमीन। इसका सही उत्तर क्या है? ब्रोमीन। ध्यान रखना, दोनों ही चीजों को याद करने की जरूरत है। जब हम धातु की बात करते हैं तो सामान्य तापमान पर कौन सी धातु द्रव रूप में पाया जाता है? पारा। धातु की बात जब हम करते हैं तो पारा द्रव रूप में पाई जाती है। लेकिन जब हम अधातु के रूप में बात करते हैं कि कौन सी अधातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है, तो उसका उत्तर क्या होगा? ब्रोमीन। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, कौन सी एकमात्र अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है? सामान्यतः क्या होता है कि अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक मतलब अधातुओं से जनरली सामान्यतः क्या होता है कि विद्युत प्रवाह नहीं हो पाता, लेकिन एकमात्र अधातु ऐसा है प्रकृति में जिसमें विद्युत करंट जो है, विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो सकती है। तो वही प्रश्न है आपका कि कौन सी एकमात्र अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है? इसमें ऑप्शन है कोयला, हाइड्रोजन, ग्रेफाइट और कार्बन। ग्रेफाइट। हाँ, सही उत्तर है। सही उत्तर इसका क्या है? ग्रेफाइट, जो आपके पेंसिल में भरी हुई रहती है ना। इसलिए कभी भी पेंसिल को अगर बिजली कड़क रही हो आपके बरसात के दिनों में, और हम पेंसिल अगर यूज कर रहे हैं तो उसका ग्रेफाइट वाला जो हिस्सा होता है उसको डायरेक्टली हमको पकड़ के नहीं रखना चाहिए, है ना, दुर्घटना की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। देखो हम लोग पढ़े हैं धातु और अधातुओं में कि धातु ऑक्सीजन गैस से प्रतिक्रिया करके क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। सभी धातुओं का ये गुण है कि अगर धातुओं की प्रतिक्रिया अगर हम ऑक्सीजन से करा दें तो वो धातु ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। तो जब हम इसका रासायनिक गुण की जांच करते हैं कि धातु का जो ऑक्साइड बनेगा वो किस प्रकार के गुण का होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगा, क्षारीय होगी, है ना, या फिर लवणीय होगा, या कुछ नहीं। ठीक है, धातु का ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, लवणीय होगा, या कुछ नहीं? क्या? क्षारीय। सही जवाब। ठीक है, तो धातु का ऑक्साइड जो होता है वो हमेशा क्षारीय होता है। इसी के विपरीत अगर हम अधातु का, है ना, जब अधातु की बात करते हैं, ठीक है, तो उनका ऑक्साइड जो होता है हमेशा अम्लीय होता है। ठीक है, उनका ऑक्साइड क्या होता है? धातु के ऑक्साइड क्षारीय होंगे, जबकि अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे? अम्लीय होंगे। ये दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों को ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना, है ना, रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़े हैं धातु और अधातुओं में किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो लोहे में जंग लगना किस का उदाहरण है? ठीक है, किस तरह का उदाहरण है? पहला ऑप्शन दिया है इसमें धातु ऑक्साइड, दूसरा है धातु हाइड्रोक्साइड, तीसरा है सी धातु अम्ल, या कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? धातु ऑक्साइड। यही
अभी हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा किया था कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। तो लोहे में बेसिकली क्या होता है कि जब लोहा जलवाष्प की उपस्थिति में या नमी की उपस्थिति में, अगर वातावरण में नमी हो और उसकी उपस्थिति में अगर लोहा या कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वो क्या करता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। और लोहे में खासकर जब धातु ऑक्साइड बनती है तो वो लाल रंग के जंग में बदल जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला उदाहरण है, क्लोरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है। क्लोरीन क्या है, धातु है कि अधातु है, अधातु। ठीक है, तो अधातु है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आपके लेशन में है, आपने पढ़ा होगा। पहला है उर्वरक में, दूसरा है जल शुद्धिकरण में, है ना, पानी साफ करने में, तीसरा है अम्ल बनाने में, और चौथा विभिन्न उपकरण बनाने में। ठीक है, कहाँ उपयोग होता है क्लोरीन का, कौन बताएंगे। जल शुद्धिकरण सही जवाब है, जल में जल को साफ करने और कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए क्या होता है, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तो अगला प्रश्न हम लोग झारखंड के विषय में देखते हैं कि झारखंड में कौन कौन से धातु और अधातुओं का खान है और कैसे कैसे यहाँ चीजें पाई जाती हैं किस किस जिले में। तो इसी में अगला प्रश्न है कि झारखंड में एल्युमिनियम की खानें पाई जाती हैं कहाँ, अब किस जिले में, देखना है। ऑप्शन है रांची, सिंहभूम, गिरिडीह या लोहरदगा। कहाँ पाया जाता है एल्युमिनियम झारखंड में, बिल्कुल सही जवाब है। देखो झारखंड में लोहरदगा एकमात्र जिला है, गुमला का कुछ हिस्सा लेकर के, तो लोहरदगा जिले में बेसिकली हमारा एल्युमिनियम की खाने हैं, इसलिए झारखंड में प्रचुरता के साथ एल्युमिनियम कहाँ पाया जाता है, लोहरदगा में पाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, झारखंड में अबरख, इंग्लिश में इसको माइका कहते हैं, झारखंड में अबरख किस जिले में या कहाँ पाया जाता है। इसका भी विकल्प दिया है रामगढ़, धनबाद, कोडरमा और रांची। ठीक है, रामगढ़, धनबाद, कोडरमा और रांची। अबरख किस जिले में पाया जाता है झारखंड में, कौन बताएंगे। कोडरमा, हाँ सही जवाब है, कोडरमा जो है अबरख की राजधानी कहलाती है झारखंड में, एकमात्र जिला है जिसमें कोडरमा में अबरख पाया जाता है। तो यही महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस पाठ से, धातु और अधातु। ये सभी प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षा, जो 8 बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगले दिन हम लोग अगला लेशन रखेंगे, ठीक ना। थैंक यू सर।